दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 वर्षों से अधर में लटकी नई मुंबई की जर्जर इमारतों के सामूहिक पुनर्विकास योजना को नई संजीवनी मिल गई है। जी हां, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर राज्य के नगर विकास विभाग ने नई मुंबई की जर्जर इमारतों के एकत्रीकृत पुनर्विकास को हरी झंडी दिखाते हुए 4 FSI की मंजूरी प्रदान कर दी है। 23 जुलाई 2025 को जारी नए संशोधित GR में जीर्ण इमारतों के पुनर्विकास के लिए यह 4 FSI देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इमारतों के पुनर्विकास के लिए 3 FSI देने का प्रावधान था, लेकिन अर्बन रिन्यूअल प्लान के तहत शर्तों में बदलाव करते हुए एकत्रीकृत पुनर्विकास यानी क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए 4 FSI देने का निर्देश है। इसे नई मुंबई शिवसेना जिला प्रमुख किशोर पाटकर, सांसद नरेश मस्के और उपनेता विजय नाहटा के प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है, जो लगातार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और नगर विकास विभाग से क्लस्टर योजना लागू करने और FSI बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। शहरी पुनरुत्थान योजना के अंतर्गत सबसे पहले नई मुंबई की जिन 2 सोसाइटियों को एकत्रीकृत पुनर्विकास की मंजूरी दी गई है, उनमें वासी सेक्टर 9 की जेप्स कोऑप सोसाइटी और दूसरी नक्षत्र अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है। दोनों का क्षेत्रफल 11,000 और 13,000 वर्ग मीटर से अधिक है। दोनों सोसाइटियां 4 FSI के साथ पुनर्विकसित होने वाली हैं। इससे पहले इन जर्जर इमारतों को 3 FSI मिल रही थी, लेकिन एकत्रीकृत पुनर्विकास योजना में आने से अब इन्हें 4 FSI का लाभ मिलने वाला है। इसे समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर इनके विकास से रहवासियों को क्या फायदा मिलने वाला है। गौरतलब है कि नए GR में 4 FSI उन्हीं सोसाइटियों को देने का प्रावधान है जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक होगा। जाहिर है, नई मुंबई में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जिनका क्षेत्रफल 500 या 800 वर्ग मीटर या उससे कम है। ऐसी सोसाइटियों को सिर्फ 3 FSI के साथ पुनर्विकास का नियम है। इसके लिए तमाम तरह के परमिशन की भी ज़रूरत है और इसी कारण से इन सोसाइटियों का पुनर्विकास जो है अधर में लटका हुआ है। जाहिर है कि 10,000 से कम एरिया वाली कई सोसाइटियां यदि एक साथ आकर रीडेवलपमेंट करती हैं तो उन्हें 4 FSI के साथ बड़ा घर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यान, मैदान और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं वाली सोसाइटी मिल सकती है। इस संदर्भ में नई मुंबई शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मदद से क्लस्टर रीडेवलपमेंट के जरिए नई मुंबई के कायाकल्प की बड़ी योजना तैयार की थी। जी हां, जिन जर्जर इमारतों के लिए कभी 4 FSI दिलाने का चैलेंज दिया जाता था, उन्हीं इमारतों के लिए शिवसेना नेताओं ने 4 FSI की मंजूरी दिलाकर नया इतिहास रच दिया है। वाशी की नक्षत्र और जेप्स सोसाइटियां इसकी ताजा मिसाल हैं। इन जर्जर इमारतों के रहवासी जान का जोखिम लेकर जीने को मजबूर थे, लेकिन अब उनकी इमारतों के जीर्णोद्धार का रास्ता खुल गया है। उनके सपने साकार होने वाले हैं। पुरानी इमारतों की बजाय वे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सोसाइटियों में और बड़ा और सुंदर आशियाना पाने वाले हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय और एकत्रीकृत पुनर्विकास GR और इसकी मंजूरी दिलाने पर वे नई मुंबई शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दे रहे हैं, जिनके प्रयासों से सुरक्षित और सुंदर घर में जाने का उनका सपना जल्द पूरा होने वाला है। फिलहाल नए GR और क्लस्टर रीडेवलपमेंट की घोषणा करते हुए नई मुंबई के शिवसेना नेता विजय नाहटा, सांसद नरेश मस्के और शिवसेना के नई मुंबई जिलाध्यक्ष किशोर पाटकर ने कहा कि यदि छोटी सोसाइटियां जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से कम है, अगर एक साथ क्लस्टर रीडेवलपमेंट में आते हैं तो उन्हें जर्जर इमारतों के दंश से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। वे नए और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनी सोसाइटियों में खुशहाल जीवन गुजारने का मौका पा सकते हैं। इससे न सिर्फ जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को गति मिलेगी, बल्कि उसमें जान का जोखिम लेकर रह रहे रहवासियों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV वन इंडिया लाइव। नमस्कार।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।